Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alham Dynamic World. Today we are going to discuss the chapter number 5, halogens and noble gases. Let's start. We first discuss halogens. सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पोर्शन देखेंगे जो कि हैलोजेंस पे मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैलोजेंस क्या हैं। हैलोजेंस जो हैं वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, इनकी क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और किस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो प्रपोज करते हैं। तो आइए जी बेटा, लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हैलोजेंस। व्हाट आर हैलोजेंस? तो बेटा जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर हैं जिसको ग्रुप 7A भी कहते हैं उनको हम हैलोजेंस का नाम देते हैं। तो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लास्ट पे जब आप जाते हैं तो लास्ट वाले जो दो ग्रुप हैं जिसमें हमारे पास सेकंड लास्ट ग्रुप नोबल गैसेस है और सेकंड लास्ट ग्रुप जो है वो हैलोजेंस का है, जिनको हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले आए हम हैलोजेंस के इंट्रोडक्शन को डील करते हैं और इसको अच्छी तरह से समझते हैं ताकि इसमें से जो डिफरेंट एमसीक्यूज आएंगे उसको हमने किस तरह से डील करना है। तो बेटा जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो हैलोजेंस की वो कहता है कि हैलोजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स दैट आर कॉल्ड हेल्स एंड जंस। और जिस तरह से हैलोजेंस में हेल्स मीन सॉल्ट एंड जंस मीन फॉर्म, इट्स मीन कि यहां से हमें ये समझ आती है कि हैलोजेंस आर द सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स। ठीक है, मींस कि हैलोजेंस जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स के साथ फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl की कॉमन एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है जिसमें Na और Cl क्या है? हैलोजन। ठीक है, तो चलें जी अब हम बात करते हैं कि हैलोजेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बेटा इसको हम जनरली एक हमारे पास अल्फाबेटिकली X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुक में कहीं पे भी जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, और इसके कौन से दो ग्रीक वर्ड्स थे और उनका क्या मीनिंग था ये भी आपने याद रखना है और ये जनरली बहुत कॉमन है और ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास हैलोजन की प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि हैलोजेंस आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 जिसको हम ग्रुप 7A भी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हैलोजेंस की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको जनरली किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा हैलोजेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है X से। आपके बुक में कहीं पे भी जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो हम वहां पे X से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो वो ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ ग्रुप नंबर 17, ठीक है, इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब बिल्कुल लास्ट वाला जो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है उसमें जो बिल्कुल सेकंड लास्ट हमारे पास ग्रुप आएगा ग्रुप 17 जिसको हम सब ग्रुप जो है वो 7A भी कहते हैं, उनको हम हैलोजेंस का नाम देते हैं। तो हम सिंपली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हैलोजेंस आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजेंस। अच्छा जी अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो मेंबर्स हैं जो हैलोजेंस के ग्रुप में आ जाते हैं। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हमारे पास टोटल जो हैं वो 5 मेंबर्स हैं जिसमें से 4 जो हैं वो कॉमनली डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि जो लास्ट वाला है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव है। तो आप ये देखें कि सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास जो हैलोजन है दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन जो है वो फिर सेकंड पे हमारे पास क्लोरीन आ जाता है, देन ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रोजीन। अच्छा अब बेटा हमारे पास जो फर्स्ट 4 हैलोजेंस हैं ये हमें जनरली नजर आएंगे और हमारी पूरी बुक में हमें ये इसके रिएक्शंस नजर आते हैं, लेकिन एस्ट्रोजीन को आप कहीं नहीं देखेंगे कि उसका रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो रेडियो एक्टिव है और 8.3 आवर्स के बाद बेटा वो ब्रेक हो जाता है और वो डिकम्पोज हो जाता है। तो बहरहाल अब हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन ये जो हैलोजेंस हैं इनकी जो है वो फिजिकल स्टेट क्या है, इनको हम डाइएटॉमिक फॉर्म में क्यों लिखते हैं, ठीक है, और इनके जो डिफरेंट कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन हमारे पास जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है, और ये तमाम के तमाम जो हैलोजन है डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
डायटोमिक फॉर्म में एक फ्लोरीन का एटम दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन करेगा और फिर ये F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है, फ्लोरीन एक ही एटम है, तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल, वो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो अपने ही एक दूसरे भाई के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके F2 की शक्ल में वो रहता है। फिर इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में हम इसको लिखते हैं और ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जब हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास जो फर्स्ट टू हैलोजेंस हैं जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन आ जाते हैं, दीज आर द गैसियस इन स्टेट। तीसरे नंबर पे ब्रोमीन, वो हमारे पास लिक्विड है, और लास्ट में हमारे पास जो आयोडीन है वो हमारे पास सॉलिड है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे इसमें आप एक अजीब बात ये देखेंगे कि ये एक वाहिद एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तमाम फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। इसमें 3 की 3 फिजिकल स्टेट, जिसमें गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तीनों की तीनों फिजिकल स्टेट इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब जब हम इसकी कलर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो फ्लोरीन है बेटा वो उसका कलर है पेल येलो। ठीक है, इसी तरह जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश येलो। अक्सर हम इसको इस तरह से देखेंगे कि ये जो हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जब हम फ्लोरीन या क्लोरीन गैस लेंगे तो उसका हमें कलर शो होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पेल येलो और ग्रीनिश येलो इनके कलर्स हैं। उसके बाद जब हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन का जो कलर है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर है। उसके बाद आयोडीन ग्रीनिश ब्लैक कलर है, समटाइम ये पर्पल कलर भी शो करता है, और लास्ट में हमारे पास एस्टाटीन है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है जी, हैलोजन है, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो मैंने बता दी आपको, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ बेटा लेट्स डिस्कस द ऑर्डर ऑफ द हैलोजेंस, कि हमें जो हैलोजेंस हैं उनका ऑर्डर कैसा है, उनकी स्मेल कैसी है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि दे हैव द इरिटेटिंग स्मेल। ठीक है, और ये क्या करते हैं, स्किन को डैमेज करते हैं, स्किन के साथ बड़े रिएक्टिव होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अक्सर आप लोगों ने मे भी जो लेडीज हैं इन्होंने एक्सपीरियंस किया हो कि जब ब्लीचिंग पाउडर, जो कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन CaOClCl, ये देखें CaOClCl, अब इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे हैलोजेंस के 2 एटम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब अगर आप इस ब्लीचिंग पाउडर को डायरेक्ट अपनी स्किन पे लगाएं क्रीम में मिक्स किए बगैर, तो होगा क्या कि वो आपकी स्किन पे बर्निंग कॉज करेंगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर इरिटेटिंग। ठीक है, एंड अटैक द स्किन। ओके बेटा, तो ये स्किन को क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। तो उसने नीचे एक एग्जांपल भी दी है, वो कहता है लाइक दैट ब्रोमीन जो है हमारे पास काजेस बर्न्स, और बड़ी आराम से फिर जब ये जल जाती है उससे स्किन तो स्लोली हील होती है। अब हम मेन चीज की तरफ आते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हैलोजेंस की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, जो वैलेंस शेल है, आउटर शेल है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बेटा हैलोजेंस की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np5, और ये आपके एमसीक्यूज भी है। यहाँ पे N क्या है, या फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, और ये जो है ये शो करेगा सब शेल को। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NH2Np5 क्यों है और हम इसको किस तरह से लिखेंगे। तो बेटा आपको पता है कि जैसे हैलोजन जो है these are the 7th A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और जौन सा ग्रुप होगा उस ग्रुप मतलब कि ग्रुप नंबर क्या शो करता है, ग्रुप नंबर शो करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मीन जौन सा ग्रुप होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। अच्छा, तो अब क्योंकि ये 7A ग्रुप है तो 7 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। अच्छा जी, तो ये उसने बात नीचे कर दी है कि बिकॉज़ दे आर बिलोंग टू 7A ग्रुप दैट्स व्हाई दे हैव नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर आल्सो 7। अच्छा जी, अब हम इसकी जो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन कही है उसको जरा प्रूफ करते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होती है। आप ये देखें कि फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। जब हम इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p5। अब अगर आप देखें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास फर्स्ट शेल आ गया, की शेल,
ये आपके पास सेकंड शेल आ गया एल शेल, ठीक है। तो इस पोर्शन में जरा देखें, तो इस पोर्शन को रिलेट करें इसके साथ, इसके साथ आपने रिलेट करना है। तो ये देखें NS2 मतलब n जो नंबर है, तो 2s2 और NP5 मतलब 2p5, क्लियर। तो यहां पे हमें n की वैल्यू क्या आई है बेटा, यहां पे n की वैल्यू 2 आई है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम क्लोरीन की बात करेंगे, तो क्लोरीन की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट पे जब हम इसका वैलेंस शेल डील करते हैं, तो यहां पे आप देखें कि यहां पे बिल्कुल ऐसा चीज इसके साथ मैच हो रही है, दैट इज NS2 NP5, और यहां पे n की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पे n की वैल्यू 3 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा क्लोरीन में। इसी तरह जब हम ब्रोमीन की बात करते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 35 है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम नोबल गैसेस का रेफरेंस भी देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जैसे जो हमारे पास नोबल गैस है आर्गोन, तो इतनी लंबी कॉन्फ़िगरेशन लिखने से हम बचने के लिए हम क्या करते हैं कि वहां पे आर्गोन या डिफरेंट नोबल गैसेस एज स्टैंडर्ड वहां पे यूज करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इतने इलेक्ट्रॉन जो है इस नोबल गैस से रिलेटेड है, और बाकी फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए, स्कूल पब्लिक स्कूल। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आप ये देखें कि यहां तक आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किसकी होती है बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, आर्गोन की। तो यहां तक आर्गोन आ गया, क्लियर जी। अब हमारे पास क्योंकि 35 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे करें जरा 35 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 35 जब आप पूरे करेंगे, तो 18 और 4s2 में आ जाएगा, तो 20 हो जाएंगे, 3d 10 30 हो गए, ओवर 4b अब 35 है, तो यहां तक ये 36 बन रहे हैं। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 4b 5 करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहां तक हमारे पास ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब यहां तक तो कौन आ गया, यहां तक आर्गोन आ गया, तो आगे से ऑनवर्ड हम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे। तो एज सच बिल्कुल यहां पे कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, ये आपको नजर भी आ रही है। अच्छा, जब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसको हम रीअरेंज थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि वो सेम nth वैल्यू आ जाए। तो ये हमारे पास जो है वैलेंस शेल आ जाएगा। तो मुझे बताएं जरा, यहां पे इसको भी रिलेट करें जरा, NS2 एंड NP5। तो यहां पे भी हमने इसको जस्टिफाई कर दिया, और यहां पे n की क्या वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू 4। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जीज के हैलोजेंस के अंदर जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो क्या है, ठीक है, और किस तरह से उसके अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप में जो है टॉप टू बॉटम जो है डाउनवर्ड जो है वो डिक्रीज होता है, और उसकी क्या रीजन है, क्या वजूहात हैं, और उसकी बेस पे जो डिफरेंट फिनोमेनास हैं वो किस तरह से इसमें प्रोसीड होंगे। तो आपको जैसे कि नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट हैलोजेंस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ग्रुप में वो जनरली टॉप टू बॉटम क्या हो रही है बेटा, वो डिक्रीज हो रही है, वैल्यूज क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। और बताएं इसमें सबसे ज्यादा हाई वैल्यू किसकी है, सर सबसे हाई वैल्यू फ्लोरीन की है, और सबसे हाई वैल्यू सबसे कम वैल्यू किसकी है, आयोडीन की। तो आप ये देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम वैल्यूज जो है वो क्या हो रही हैं बेटा, वैल्यूज जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। ये आप देखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 1681 फ्लोरीन की, देन 1251 1140 एंड 1008। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जनरली जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में, जिसको हम डाउन टू द ग्रुप कहते हैं, डाउन द ग्रुप कहते हैं, वैल्यूज क्या हो रही है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। अब इससे होगा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जीज किसे कहते हैं, तो किसी भी एटम्स को आयोनाइज करने के लिए जो हमें वैल्यू चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इट्स मीन कि उस एटम के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है, और ये आप पढ़ के भी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उसको निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप ये देखें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आगे नेक्स्ट हेडिंग हम डील करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, जो टॉप टू द टॉप पे है इस ग्रुप में, और सबसे टॉप पे कौन है, फ्लोरीन सबसे टॉप पे है, सबसे स्मॉल साइज है, और डिफरेंट रीजंस की वजह पेक्यूलियर बिहेवियर जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो ये है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहरहाल मैं यहां पे लिख देता हूं 4.0 3.2
3.0 एंड 2.7। तो ये देखें, अब इसमें देखें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फ्लोरीन जो है वो पूरी दुनिया में, पूरे पीरियोडिक टेबल में तमाम बंदों से सबसे ज्यादा नेगेटिव बंदा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं कि लोन पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ मैक्सिमम अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, तो वो सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। तो यही कॉन्सेप्ट जो हम आगे देखेंगे कि इसकी ये दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका 2019 में शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा था, लाहौर बोर्ड में, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो क्यों हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट बताएंगे हम। अच्छा जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड वो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो जनरली अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। अब आप ये देख रहे हैं कि टॉप टू जो है वो बॉटम क्या कर रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। और जब इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालना है आपने, उस एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर हमने उसको वहां से रिमूव कर देना, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मुझे बताएं बेटा, यहां पे सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? आयोडीन की। तो सबसे इजी इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल सकते हैं? आयोडीन में से, क्योंकि वहां पे सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर ब्रोमीन को उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, क्लोरीन को उससे ज्यादा, फ्लोरीन को उससे ज्यादा। तो दैट्स व्हाई कि डाउन टू द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इट्स मीन कि उसकी जो कैटायन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। और वो लास्ट में बता रहा है कि वो क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की हाई है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, और क्योंकि इनके ट्रेंड सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में और पीरियड में जो है वो सेम होते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो दैट्स व्हाई वो यहाँ पे बता रहा है कि जो फ्लोरीन है उसकी क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इट्स मीन कि उस फ्लोरीन के एटम में या फ्लोरीन मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेड है या जो लोन पेयर है उसके ऊपर उसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट्स मीन कि उसको तोड़ना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आगे पेक्यूलियर बिहेवियर की वजह से जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। वो क्यों हो जाता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे वो ये बताते हैं कि फ्लोरीन होल्ड्स इलेक्ट्रॉन टाइटली। तो सबसे ज्यादा टाइटली ये होल्ड करेगा, फिर उससे कम, और फिर लीस्ट टाइटली कौन आ जाएगा बेटा? आयोडीन आ जाएगा। तो ये यहां तक हम आयोनाइजेशन एनर्जी हमने डिस्कस कर ली है। तो आप ये इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन को देख के किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं लाइक दैट कि अगर हमारे पास नोबल गैस को कितना नंबर है लाइक दैट, यहाँ पे 35 हो जाता है। तो ब्रोमीन यहाँ तक आ गया। अब किसी की 40 है तो आप जो है यहाँ तक ब्रोमीन लिखें लाइक दैट, सॉरी दूसरी जो नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर जो भी है उससे रिलेट करके बराबर। तो अब हम नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डील करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और देन हम इसका आगे देखेंगे कि इसकी जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो टेबल में दी गई हैं और ये जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर आप टेबल में देखें तो सबसे नीचे आप ये देखेंगे कि जो फ्लोरीन है वो जस्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और बाकी तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर में भी शो कर रहे हैं। उसकी क्या रीजन है ये हम देखेंगे। फिर जो फ्लोरीन की जो एनर्जीज में डिफरेंस आ रहा है दूसरों में कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए, बात का वो कम भी हो जाती है, तो वो उसके पेक्यूलियर बिहेवियर की नेचर आ जाती है, वो एक्सेप्शनल केसेस में आ जाते हैं। तो उसको अब हम डिस्कस जी। तो अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, कि हैलोजेंस में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी क्या वेरिएशंस हैं और वो किस तरह से आगे जो है वो उसमें क्या हमें एक्सेप्शनल केस किस तरह से फ्लोरीन कर। तो अब देखिए बेटा, आप ये देख रहे हैं कि आपने ये याद रखना है कि जो हैलोजेंस होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो लार्ज एंड नेगेटिव होती है। अब इसका क्या मतलब है कि एक अफिनिटी कहते किसे हैं, और आपको ये पता भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यूज हैं उसको हम माइनस से शो करते हैं, ठीक है, नेगेटिव से शो करते हैं। तो ये जो है ये आपको माइनस शो क्या कर रहा है, माइनस चार्ज शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब
अब वैल्यूज देख रहे हैं, जस्ट आपने जितनी भी आगे हेडिंग होगी उसमें फ्लोरीन को छोड़ के तो आप ये नॉर्मली ट्रेंड देखें तो ये लार्ज से ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो अब माइनस को ना देखें और फ्लोरीन को ना देखें, क्योंकि ये फ्लोरीन हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, तो इस तरह से ये डिक्रीज हो रही है। तो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लार्ज होती है और नेगेटिव होती है, लार्ज नेगेटिव होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एनाइन बना देंगे। फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपने एक कॉन्सेप्चुअल एक बात है जो बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती, आपने याद रखना है कि इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो लार्ज एंड पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले आपने देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, लार्ज है और पॉजिटिव है। तो रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और वैसे भी जो है आपको पता है कि हैलोजेंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले जाते हैं। तो ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल एक तो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, फिर बहुत ज्यादा लार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू द लार्ज रिडक्शन पोटेंशियल। जी नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। जैसे कि मैंने आगे डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं वो इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये आपने याद रखना है, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और उससे कम आयोडीन। और ये बेटा ये आपका 2019 का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इनका ऑर्डर जो है वो इस तरह का क्यों होता है। तो 2019 में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा भाई, तो उसकी वही फिनोमिना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये क्या करेगा, जल्दी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा और नेगेटिव चार्ज देगा, फिर उससे कम इसकी। तो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि अपने ग्रुप के मेंबर से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन से खींचेगा तो क्लोरीन की पावर ब्रोमीन से ज्यादा, तो वो से जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है बेटा वो ये जो है ये नेगेटिव में भी शो करते हैं, पॉजिटिव में भी। तो जो हमारे पास फ्लोरीन है ना बेटा जी, ये जस्ट हमारे पास -1 में शो करता है, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करेगा। बट जितने भी हमारे पास दूसरे हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास क्या क्या जो है वो पॉजिटिव जो है 3 भी शो करेगा, +5 भी शो करेगा, +7 भी शो करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज में ये शो करते हैं। लेकिन फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, वाहिद पेक्यूलियर बिहेवियर, कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। लास्ट वन हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जरा देख लेना, ये एक कॉन्सेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। उसकी रीजन क्या है, एक तो रीजन हमने यहां पे पढ़ ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी हमने जो है डील कर दिया, क्योंकि फ्लोरीन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए वो जो है वो जस्ट -1 ही शो करता है। अच्छा जी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और आपको पता है कि जितनी माइनस में वैल्यू छोटी होती है उतनी ही बड़ी जो है छोटी होती है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इंक्रीज इस वजह से हो रहे हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम बात करेंगे, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटम का साइज क्या होता जाएगा, एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा। क्लोरीन का और बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, उससे क्या होगा बेटा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे ये दो चीजें जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। एक तो टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो साइज इंक्रीज होने की वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसमें चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी और उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा।
और जो फ्लोरीन है वो सबसे छोटा एटम है और साइज कम होने की वजह से उसमें पोलराइजेबिलिटी ना होने के बराबर है, इसीलिए होता क्या है कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है और बॉन्ड इजीली टूट जाता है, जो कि हमने पीछे बात की थी। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस और पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस इन ग्रुप। क्लियर जी? तो दिस इज आवर टुडेस लेक्चर। आपने लास्ट में एक देख लेना टेबल बना हुआ है, वहां पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, फिर रिडक्शन पोटेंशियल एक वो एमसीक्यूज पूछ सकता है। तो ये आपने बेटा बातें याद रखनी है। दिस इज आवर टुडेस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।